फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 3 नवंबर 2022। लाइक आई कीप रिमाइंडिंग एवरी डे, डाउनलोड द PDF, डाउनलोड द BPDA, just to make sure that you revise on time so that you can retain things, right? Which is very important for the exam. तो शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से, विच इज फ्लैट्स अंडर स्लम रिहैब प्लान। तो देखो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को लो। इसका बैकग्राउंड में ऐसा है कि देयर आर 376 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर। ठीक है, ये कहां पे है? ये न्यू दिल्ली में है। तो इनका जो रिहैब का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकिंग अंडर दी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उसी का फेज 1 का काम कंप्लीट हुआ है एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज हैंडेड ओवर 3024 EWS। EWS स्टैंड फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये फ्लैट उन्होंने दिल्ली के कालकाजी अंडर द स्लम रिहैब प्लान में लोगों को दिया है, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक ऑबिचुरी देखते हैं विच इज वेरी नोटेड एंड इंपॉर्टेंट। सो एल्बन भट्ट, राइट, शी इज फ्रॉम गुजरात। शी इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेवा भी बोलते हैं, राइट? शी हैव पास्ड अवे yesterday. She is a Padma Bhushan awardee. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑबिचुरी न्यूज विच यू शुड नो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज के तरफ, वो है कैबिनेट न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी रेट। ठीक है, तो देखो ये जो सब्सिडी रेट है ये किसका किसका है? NPKS, ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड सल्फर का। तो इसका जो फाइनेंशियल आउटले है कितना है? 51,875 करोड़। ठीक है, ये मार्केटिंग सीजन किसका है? रबी सीजन। अभी जो अपकमिंग रबी सीजन है उस पे ये बहुत ही हेल्प करेगा लोगों को। प्राइस क्या है? आप ये प्राइस देख लो, बिकॉज कई बार ये पूछ सकता है, स्पेशली नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंस में ये आ सकता है, राइट? रबी का कितना है? 98.2, 66.93, 23.65, 6.12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज, वो है कैबिनेट अप्रूव्स नेमिंग ऑफ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा ही काम हुआ है कि कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है एक नाम चेंज करने का। ठीक है, एक एयरपोर्ट था हालोंगी ईटानगर, इसका नाम को चेंज करते हुए डोनियो पोलो एयरपोर्ट ईटानगर कर दिया। और ये कौन से स्टेट में है? ये है इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो देखो ये क्यों किया गया है? बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल बिलीफ, राइट? डोनी स्टैंड्स फॉर सन एंड पोलो स्टैंड्स फॉर मून, विच सिंबलाइज द ट्रेडिशन एंड रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो हर स्टेट का अपना कुछ कल्चर रहता है, उसी कल्चर को फॉलो करते हुए ये जो नाम चेंज का प्रपोजल है इसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। बट यहाँ पे कीवर्ड है ग्रीनफील्ड। इसका मतलब क्या है? देखो कहीं पे भी आप ग्रीन फील्ड देखोगे ना, ग्रीन फील्ड का मतलब ये है द प्रोजेक्ट दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। सिंपल सा बात है। जब हम बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि उस प्रोजेक्ट को खाली जमीन के ऊपर में जब कुछ नहीं था तब बनाया गया, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। ब्राउनफील्ड का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग कुछ तो रहा होगा। ठीक है, कोई पुराना फैक्ट्री था, उसी को रेनोवेट करके, उसी में ना अपग्रेड करके प्रोडक्शन को स्टार्ट किया गया, दैट इज ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। बट ग्रीनफील्ड मतलब एकदम से ही कुछ नहीं था, सिर्फ एक जमीन था, जमीन दे दिया गया, उसमें उन्होंने दीवार खड़ा किया, बिल्डिंग खड़ा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मशीन्स लाया एंड देन दे हैव स्टार्टेड द प्रोडक्शन और व्हाटएवर कॉस्ट में भी। मतलब प्रोजेक्ट तो यहाँ पे एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट खाली जमीन के ऊपर एक एयरपोर्ट बनाना, रनवे बनाना, ना फैसिलिटीज बनाना, सिक्योरिटी एंड ऑल जो भी होता है एयरपोर्ट में, वो सारा चीज बनाना, विच इज कॉल्ड ग्रीनफील्ड। तो आई थिंक ये ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड में ये आप डिफरेंस समझ गए हो। ठीक है, तो इसका अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये कॉस्ट 664 करोड़। ठीक है, ये कौन डेवलप करेगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई भी एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही डेवलप करता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम फंड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज देखा था जहां इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड डेनमार्क का कंसर्न डिपार्टमेंट के बीच में कुछ लेटर्स इधर उधर हुआ, मतलब दे हैव पास्ड ऑन द लेटर्स।
तो ये उसी का फॉलो अप न्यूज है, राइट। तो इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो बैकग्राउंड ये है कि जो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ये इन्होंने एक वर्चुअल समिट में ज्वाइंट जो डिक्लेरेशन होता है ना, उसमें दे हैव डिक्लेयर्ड कि बोथ द कंट्री विल कोलैबोरेट इन वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो ये उसी का वर्क ऑन प्रोग्रेस पे था। आज वो मतलब कल के दिन में वो फाइनल हो गया है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है साइनिंग ऑफ एमओयू बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। तो देखो एमओयू साइन हुआ नहीं है, होगा, कैबिनेट के अप्रूवल मिल गया है। सो इन द फील्ड ऑफ क्या है, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये ब्रॉड एरियाज क्या है, डिजिटलाइजेशन एंड ईज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस, इंटीग्रेटेड इन स्मार्ट वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, एक्वाफायर मैपिंग, ग्राउंड वाटर मॉडलिंग, मॉनिटरिंग एंड रिचार्ज। तो ये सारा काम इस पे होगा। एक्वाफायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्वाफायर से ही हमको जो प्राइमरी सोर्स है वाटर का, वो एक्वाफायर से ही आता है। सो है ना, अभी कुछ के दिनों में ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि एक्वाफायर डिप्लीशन में है। सो पानी कहाँ से मिलेगा, ये एक्वाफायर आज के दिन में ऊपर ऊपर नहीं मिलते, वो 200 फीट से नीचे ही रहता है। सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम एरिया टू एरिया, राइट। तो वो एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट है, आई होप आप लोग को पता होगा वो, राइट। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे तो ये सारा काम होगा। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, राइट। तो जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑन ए ट्रैक जहां पे पेट्रोल में 10% ब्लेंडिंग तो होता है, राइट। बट अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, जो 20% ब्लेंडिंग 2030 में होने वाला था पेट्रोल में, अभी वो उसको गवर्नमेंट ने एडवांस करके कब कर दिया, 2025-26। मतलब पेट्रोल 80% रहेगा, 20% उसमें एथेनॉल रहेगा। एंड एथेनॉल इंडिया में ही बन सकता है। एथेनॉल कई सारे चीज से बनता है, शुगर केन से बनता है, ग्रेन से बनता है, बट शुगर केन का जो प्रोडक्शन है इंडिया में बहुत अच्छा है। एंड वो इंडस्ट्री भी थोड़ा सा, मतलब इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा इफ द एथेनॉल प्रोडक्शन इज फ्रॉम द शुगर केन। ऑब्वियसली इट्स फ्रॉम द शुगर केन इन इंडिया बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। तो इस पे क्या हुआ, रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 22-25 हैज बीन पुट इन पब्लिक डोमेन। तो यहां पे अभी क्या हुआ है, कैबिनेट अप्रूव मैकेनिज्म फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ इथेनॉल बाय पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी। मतलब ये कौन है, पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी, मतलब सॉरी कौन है, इंडियन ऑयल IOCL, HPCL और कौन है, BPCL, ठीक है। ये तीन कंपनी है। देखो प्राइवेट कंपनीज और भी है, GOBP है, राइट, SR है, IBP है। तो वो तो अपने अपने एरिया पे प्राइवेट कंपनी है, तो वो तो अपने हिसाब से खरीद ही सकती है, राइट। पब्लिक सेक्टर कंपनी क्योंकि गवर्नमेंट की है, तो इसमें इनको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, जहां पे कैबिनेट ने इनको इनका जो मैकेनिज्म है प्रोक्यूरमेंट का वो दे दिया। बिकॉज वो तो ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, मतलब वो लोग इंपोर्ट करते हैं ऑयल, क्रूड ऑयल, उससे वो लोग डीजल, पेट्रोल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते हैं एंड दे डिस्ट्रीब्यूट इट, राइट। बट ऑन द अदर हैंड इफ द एथेनॉल ब्लेंडिंग गोस अप, तो ऑब्वियस सी बात है उनको तो वो प्रोक्यूर करना पड़ेगा। तो उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है उसी का अप्रूवल मिला है और उसका नाम क्या दिया गया है, एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम, EBP प्रोग्राम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर द अपकमिंग शुगर सीजन 2022-23 ड्यूरिंग 22-23 फ्रॉम 1 सितंबर 2022 31 अक्टूबर 2023, ये पीरियड के लिए अप्रूवल मिला है, ठीक है। द प्राइस ऑफ एथेनॉल फ्रॉम सी हेवी मोलास रूट विल इंक्रीज फ्रॉम 46.66 पर लीटर टू 49.41 पर लीटर। तो मतलब सीधा सीधा बात है, ये बेनिफिट किसको मिलेगा, फार्मर्स को मिलेगा। क्योंकि एथेनॉल, ऑब्वियसली बात है, एथेनॉल वो नहीं बना रहे, राइट, लेकिन एथेनॉल का रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन है। तो कहीं ना कहीं ये प्राइस भले ही 2-3 रुपए पास नहीं होगा, बट 1-1.5 रुपए तक का तो उनको भी पास होगा, राइट। सो एथेनॉल फ्रॉम दी बी हेवी मोलास रूट, ये 59.08 पैसा था, ये बढ़ के 60.73 पैसा हो गया, एंड सो ऑन। एडिशनली GST एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज विल ऑल्सो बी पेएबल। मतलब ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी GST और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी पे करेंगे, राइट।
आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। मैं बता दूं, आप इसको तो याद कर लो, ये तो आने ही वाला है कोई ना कोई बैंक एग्जाम में। ठीक है, तो ये करने वाला कौन है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसको एस्टेबलाइज किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। इसका 100% इक्विटी किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, जिस इनिशिएटिव में इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लॉन्च किया है। इनिशिएटिव का नाम क्या है? निवेशक दीदी, टू प्रोमोट फाइनेंशियल लिटरेसी बाय द वुमेन फॉर द वुमेन इन श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो आपको ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर याद रखना है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये लोग डल लेक जो श्रीनगर में है, राइट, वहां पे छोटे छोटे बोट्स लेके लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ज्ञान दिए हैं, राइट। सो फाइनेंशियल लिटरेसी में क्या होता है, कैसे करना है, ये इनका प्राइमरी मोटो क्या था? बाय द वुमेन। तो मतलब इसके अंदर सब वुमेन ऑफिसर, जैसे कि आप ये फोटो में देख सकते हैं, वुमेन ऑफिसर बैठी है, वैसे सब जगह पे वुमेन स्टाफ ऑफ द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ही इस इंफॉर्मेशन को डिसमिट किया। विद दिस लेट्स मूव टू दी फ्यू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, ये हेडलाइन पे आप ध्यान मत दो। दी अदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज, आपको अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज मिला था जहां पे एयरटेल के सीईओ ने एक ट्वीट किया था, एंड ही हैज सेड कि इंडिया में एप्पल को छोड़ के बाकी सबको 5G नेक्स्ट वीक से मिलने वाला है, राइट। बट देखो, एप्पल इज एप्पल, राइट। तो एप्पल ने तो पहले से ही क्लियर कर दिया कि उनका फोन ऑलरेडी 5G कैपेबल है, बट सॉफ्टवेयर नहीं है उसके अंदर में। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने हर कंपनी का एक ये बुलाया। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट खड़ा कर दिया, राइट, 5G, बट व्हाट इट इज नीडेड इज द कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस, राइट। अगर मेरे पास 5G डिवाइस है ही नहीं, तो मेरे सिटी में 5G होने का फायदा तो मैं उठा ही नहीं सकता। सो अल्टीमेटली इट्स द लॉस फॉर गवर्नमेंट। मतलब वो फायदा तो मुझे एज ए सिटीजन मिलना चाहिए, अगर गवर्नमेंट कुछ दे रही है तो। और इस पे कंपनीज, मतलब एयरटेल एंड जियो ने तो बोला है, एज ऑफ नाउ दे आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा एज ए टैरिफ फॉर 5G यूसेज। बट हाँ, आगे तो आने वाला है, टैरिफ चार्ज विल गो अप, राइट। अभी लोगों को आदत लगेगा 5G का, जैसा कि 4G का लगा था। उसके बाद द टैरिफ विल गो अप। सो यस, दैट इज अगेन पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर बिजनेस। सो that is also not the bad thing, that is you know one of the good thing। अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो obviously they will have to charge because they have to sustain, right। तो यहाँ पे एप्पल कंपनी ने बोला कि 5G सर्विस आईफोन यूजर्स नेक्स्ट वीक से यूज कर सकते हैं। जो iOS 16 है उसके बेटा वर्जन में उन्होंने डाल दिया है, अब उसका फुल वर्जन भी वो नेक्स्ट वीक तक रिलीज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इसमें है कि एयर एशिया एक्सेट एयर एशिया इंडिया। तो देखो, एयर एशिया इंडिया, एयर एशिया एक सिंगापुर का कंपनी है, ठीक है, सॉरी इट्स एन मलेशियन कैरियर, नॉट सिंगापुरियन। ठीक है, तो ये एयर एशिया इंडिया एक ज्वाइंट वेंचर था। ये ज्वाइंट वेंचर से उन्होंने एक्सेट कर दिया और उन्होंने उनका 16.33% स्टेक जो है एयर इंडिया को बेच दिया फॉर 156 करोड़, राइट। फॉर हाउ मच अमाउंट? 156 करोड़। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है कि टाटा आर वर्किंग टू मर्ज एयर एशिया इंडिया विद द लो कॉस्ट सर्विस एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो देखो, एयर इंडिया में दो है, एक है एयर इंडिया है, एक है एयर इंडिया एक्सप्रेस या स्टार अलायंस। आप उसमें देखे होंगे, एयर इंडिया क्या करता है, ATR 72 एयरक्राफ्ट यूज करता है, राइट। ATR 72 के थ्रू इस नेटवर्क को ऑपरेट करता है। ऑन द अदर हैंड, एयर एशिया इंडिया भी इंडिया को भी टाटा ग्रुप कंट्रोल करता है। तो वो कहीं ना कहीं दिस इज रनिंग द सेम बिजनेस विद टू डिफरेंट नेम, विद टू डिफरेंट मैनेजमेंट, विद ऑब्वियसली टू डिफरेंट वर्किंग कैपिटल, विच इज नॉट मतलब सस्टेनेबिलिटी वो सही बात नहीं है। ऑल्दो इट्स ए डिफरेंट कंपनी, मतलब डिफरेंट ब्रांड ऑल टुगेदर, राइट। तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके मर्ज होता हुआ दिख रहा है। देन देश में से पहली बार हुआ है, एंड दिस इज समथिंग यू शुड नो, दैट मारुति सुजुकी हैज क्रॉस्ड 25 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, which means 2.5 करोड़ कार, right? The company sells 16 passenger vehicle in the domestic market and also export around 100 countries। तो इंडिया में मारुति सुजुकी इंडिया से 100 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करता है। ऑन द अदर हैंड, इंडिया का प्रोडक्शन कितना हो गया है, 2.5 करोड़ को क्रॉस कर दिया है, मतलब 25 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन। With this, we are done for the day. Okay, we are not done. Let's see few one-liner.
वो है 12th एडिशन ऑफ इंडिया केमिकल 2022। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया। 12th edition of India Chemical 22 with the theme Vision 2030 Chemical and Petrochemical Build India। अब डीआरडीओ के प्रोजेक्ट की बात करें तो डीआरडीओ प्रोजेक्ट एडी मिसाइल 1 विथ लार्ज किल एल्टीट्यूड ब्रैकेट, इन्होंने मतलब फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल का एक इंटरसेप्टर एडी 1 मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ये कहां पे है? उड़ीसा कोस्ट में है, राइट। अभी ईबीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो एनएचआईए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे हैव स्टार्टेड टू एक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, और कुछ बैंक्स हैं जो डायरेक्ट जो ईबीजी है वो एनएचआईए के नाम पे इश्यू कर रहे हैं। सो दिस शोस दैट बैंक गारंटी का डिजिटलाइजेशन शुरू हो गया है। वैसे ये न्यूज तो थोड़ी सी पुरानी है, आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक इज द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री हु हैव स्टार्टेड टू इश्यू द ईबीजी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ईबीजी तो इलेक्ट्रॉनिक ही हुआ ना। So again, this will save time, this will, save cost, this will save obviously the cost of transaction. Okay. So with this, now we are done for the day. Let's meet tomorrow morning. Till then, unfold your potential with IXMB. All the best. Prepare 50% faster with IXMB.